हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि पशु के जबड़े भींचने का कारण या पशु अपने दांत क्यों पीसते रहते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि छोटे काफ कंटिन्यू दांत पीसते रहते हैं। कई बार बड़े पशु जैसे भैंस, गाय दूध निकालते समय दांत पीसती हैं और कई बार जबड़ा को भींचती हैं। और कई बार देखा होगा कि रात के समय जब पशु पालक अपने पशुओं के बाड़े में या पशु बांधते हैं, वहां आसपास सोते हैं, तो उन्हें कई बार सुनाई देता है कि पशु अपने दांतों को कंटिन्यू पीस रहा है। आपने कई बार महसूस किया होगा। यह अच्छे पशुपालक अपने आप में पहचान भी लेते हैं कि इस पशु में कुछ अनवांटेड प्रक्रियाएं हो रही हैं। तो आपको इसके कारण के बारे में बताएंगे और पशु के दांत पीसने या जबड़ा भींचने के इलाज के बारे में पूरा विस्तार से बताएंगे। और मैं आपको वीडियो को पूरा लंबा और पूरा ज्ञानवर्धक बनाने के लिए मैं इस वीडियो को लंबी बनाता हूं, जिससे कि पशुपालक को उसके कारणों का पता चले। अगर पशुपालक को अच्छी तरीके से पता चल जाए तो वह समस्या आगे बढ़ नहीं सकती और भविष्य में वह समस्या हो नहीं सकती। इसके लिए मैं आपको वीडियो को लंबी बनाता हूं और मेरा मुख्य उद्देश्य है कि आपके डेयरी फार्मिंग या पशुपालक या किसान भाई इसमें प्रगति के साथ में और कम खर्च के साथ में पशुपालक को एक अच्छा व्यवसाय के रूप में उभार सकते हैं। इसलिए मैं वीडियो को आपके लिए बहुत बेहतर तरीके से बता सकता हूं, जिससे पशुपालकों का पशुओं के उपचार के लिए खर्च को कम किया जा सके। पशु के दांत पीसने का एक पहला कारण है कि पशु के पेट में कीड़ा होना, और दूसरा कारण है कि पशु के शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी होना। इनकी वजह से दो मुख्य वजह हैं, इनकी वजह से पशु दांत पीसता है या जबड़े भींचता है। और तीसरा कारण है कि पशु अगर कंटिन्यू दांत और जबड़े पीसता है और कुछ दिनों के बाद में रुक जाता है, उसका कारण होता है कि शरीर में पशु के शरीर में कहीं असहनीय दर्द की वजह से दांत पीसता है। अब हम बात करते हैं पशु के पेट में होने वाले कीड़ों के बारे में। अब पशु के पेट में कीड़े होते हैं, कई तरीके के कीड़े होते हैं पशु के अंदर, और परंतु ये कीड़े शरीर के आंतरिक भागों में पाए जाते हैं। ये पशु की आंतों में, छोटी आंत, बड़ी आंतों में पाए जाते हैं और कभी कभार ये पशु के रूमन में पाए जाते हैं। तो ये वाले कीड़े होते हैं पिन वर्म, राउंड वर्म और कोकस वर्म, एस्केरिस वर्म, या इन्हें आप देसी भाषा में पैड और कई बार गंडार तक बोलते हैं। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोलते हैं, परंतु एस्केरिस नामक एक कीड़े होते हैं जो शरीर के आंत में पाए जाते हैं, पशुओं के आंत में पाए जाते हैं, कभी कभार ये रूमन में भी पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं इनके इलाज की। हम पहले तो देसी इलाज की बात करेंगे, फिर उसके बाद में एलोपैथी का इलाज के बारे में बात करेंगे। हम सबसे पहले एलोपैथी के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले सबसे पहले देसी के इलाज के बारे में बात करेंगे। हम देसी इलाज के लिए नीम के पत्ते और निर्गुंडी के तेल या नीम का ऑयल या निर्गुंडी ऑयल, लगभग इनको 50-50 ml को दोनों को मिला लेंगे और पर डे 30 ml पर डे के हिसाब से देंगे। अगर छोटा काफ है तो उसे 15 ml सुबह, 15 ml शाम को पिलाएंगे। और अगर बड़ा पशु है तो उसको 50 ml सुबह और 50 ml शाम को पिलाएंगे। यह कंटिन्यू 3 दिन तक पिलाएंगे तो पशु के शरीर में जितने भी बैक्टीरिया या कीड़े होंगे वो बाहर निकल जाएंगे और पशु का इम्यूनिटी सिस्टम भी इम्प्रूव करेगा और पशु को भूख भी लगेगी। और अब हम बात करते हैं एलोपैथी इलाज के लिए। अब एलोपैथी में एक दवा आती है चीनोपोडियम ऑयल। चीनोपोडियम ऑयल ये लगभग 100 ml के लगभग आती है और दूसरी बोतल आती है 250 ml के लगभग। तो आप बड़ा पशु है तो 250 ml की ले सकते हैं और छोटा काफ है तो 100 ml की ले सकते हैं। आप इसको पर डे 30 ml सुबह, 30 ml शाम को पिला सकते हैं बड़े पशु को, और छोटे पशु को 15 ml सुबह और 15 ml शाम को पिला सकते हैं, जिससे पशु के पेट के कीड़े मर जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि पशु के शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की वजह से जबड़ा या दांत का पीसने के कारण की। जबड़ा और दांत पीसने की वजह से अगर मान लो आपको जब भी राहत नहीं मिल रहा है तो आप इसके साथ में ले सकते हैं
कैल्शियम और फास्फोरस की कैन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इसको पिलाएं, आपके पशु को तुरंत रिलीफ मिलेगा। और मेरे द्वारा बताया गया यह उपचार प्रेगनेंसी सेफ है और ये किसी भी प्रकार के पशु को दिया जा सकता है, गाय भैंस और इनमें किसी भी प्रकार के पशु को दिया जा सकता है, काफ या बड़े को, प्रेग्नेंट पशु या बुल को भी दिया जा सकता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा या आपके काम का है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।